एवरी जॉब फॉर यू में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के लिए जो 120 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे सीरीज़ चलाई है। इसमें हम बेस्ट 1000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि बाकी की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिलती रहे। तो यहाँ पे आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उनको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिगेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। तो आपको बताना है कि मेमोरी का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। गीगाबाइट, बाइट्स, मेगाबाइट्स, किलोबाइट। तो सबसे बड़ा जो है वो गीगाबाइट है जिसको हम जीबी भी बोलते हैं। तो आगे इन्होंने दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे इन्होंने पूछा है द प्राइमरी पर्पस ऑफ द सॉफ्टवेयर इज़ टू टर्न द डाटा इनटू। तो आपको बताना है कि जो प्राथमिक उद्देश्य है सॉफ्टवेयर का वो डाटा को किस में परिवर्तित करने का है। वेबसाइट, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन में। तो आगे जो तीसरा क्वेश्चन है जहाँ पे इन्होंने पूछा है कि GUI का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसकी सही फुल फॉर्म होगी। अगला जो क्वेश्चन है तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कीबोर्ड कीज दैट हैव एरो ऑन देम आर कॉल्ड। तो आपको बताना है कीबोर्ड्स की उन कीज़ को क्या कहा जाता है जिन पर एरो बने होते हैं। तो यहाँ पे उनको कहा जाता है नेविगेशन कीज़। आगे जो क्वेश्चन है इन्होंने पूछा है एस्काइज, EBCDIC और यूनिकोड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं या नहीं। तो आपको यहाँ पे पता होगा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण नहीं है, बाइनरी कोडेड सिस्टम के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे आगे इन्होंने पूछा है द ईजीएस्ट वे टू एक्सेस एनी पार्ट ऑफ द स्क्रीन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूजिंग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस चीज़ के ज़रिए हम आसानी से ही विंडो के किसी भी पार्ट को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो उसका राइट आंसर होगा माउस, क्योंकि माउस की वजह से हम यहाँ पे कुछ भी ओपन कर सकते हैं विंडो सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है ए सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो कॉल्ड एज ए। तो यहाँ पे आपको बताना है प्रोसीजर, डाटा, प्रोग्राम, इन्फॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर होगा सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम कहते हैं। और कई बार आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है ए सेट ऑफ प्रोग्राम इज़ आल्सो कोड। तो इसका राइट आंसर होगा सॉफ्टवेयर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है बैकअप प्रोग्राम मेक्स कॉपीज ऑफ द फाइल टू बी यूज्ड इन केस ऑफ द ओरिजिनल फाइल आर डैमेज्ड और डिलीटेड। ये बात सही है कि बैकअप प्रोग्राम जो है वो आपकी फाइलों का बैकअप रखता है। आगे इन्होंने पूछा है कि माइक्रो प्रोसेसर इज़ ऑफन कॉल्ड एज CPU। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है कि माइक्रो प्रोसेसर को CPU कहा जाता है। तो ये सही स्टेटमेंट है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पे इन्होंने बोला है यूटिलिटी आइडेंटिफाइज अननेसेसरी फाइल्स ऑन द हार्ड डिस्क एंड इरेज देम बेस्ड ऑन द यूज़र कमांड्स। तो आपको यहाँ पे बताना है कि यूटिलिटी कौन सी यूटिलिटी है जो आइडेंटिफाई करती है कि आपकी जो अननेसेसरी फाइल्स हैं उनको डिलीट करना है। तो इसका राइट आंसर होगा डिस्क क्लीनअप। जो आपके फ़ोन में भी आपने देखा होगा क्लीन मास्टर, जिसको हम यूज़ करते थे क्लीन फाइल्स करने के लिए, तो कंप्यूटर में भी वैसा एक ऑप्शन रहता है डिस्क क्लीनअप। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइन टू हेल्प यू टू मोर प्रोडक्टिव टास्क एंड इज़ वाइडली यूज इन नियरली एवरी डिसिलाइव एंड ऑक्यूपेशंस। तो आपको बताना है कि इस तरह के सॉफ्टवेयर की संरचना आपके काम को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है जिसका उपयोग व्यवसाय में विस्तृत रूप से किया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो जिसका उपयोग हम अपने काम को आसान करने के लिए करते हैं तो उसको कहा जाता है बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे बात करते हैं मिनी कंप्यूटर आर आल्सो कॉल्ड। तो आपको बताना है कि मिनी कंप्यूटर को और क्या कहा जाता है। तो मिड रेंज कंप्यूटर कहा जाता है। M से मिनी कंप्यूटर हो गया और M से मिड रेंज कंप्यूटर हो गया। तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज टू प्ले फास्ट गेम ऑन अ कंप्यूटर। तो आपको बताना है कि फास्ट गेम कंप्यूटर में खेलने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट ने यूज़ भी किया होगा जॉयस्टिक। इसका राइट आंसर होगा ये एक गाड़ी के गियर बॉक्स की तरह होता है जिस पे कुछ बटन लगे होते हैं जो गेमिंग के लिए यूज़ होते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज ए पोर्टेबल कंप्यूटर। तो आपको बताना है कि पोर्टेबल कंप्यूटर किसको नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डेस्कटॉप कंप्यूटर, क्योंकि हम डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहीं भी ले जा नहीं सकते हैं आसानी से। नोटबुक को भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जिसको PDA भी कहते हैं उसको भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम नहीं ले जा सकते हैं। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे इन्होंने बोला है हेडफोन इज़ ए टिपिकली आउटपुट डिवाइस। क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो आपको यहाँ पे बताना होगा इसका राइट आंसर है सही है ये स्टेटमेंट, क्योंकि
हेडफोन और स्पीकर जो हैं वो आउटपुट डिवाइस हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है अनइंस्टॉल प्रोग्राम हेल्प अस टू रिमूव अनवांटेड प्रोग्राम इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो अनइंस्टॉल्ड प्रोग्राम है जो कि कंट्रोल पैनल में दिखाई देता है, तो इसका काम क्या है कि जो अनवांटेड प्रोग्राम्स हैं उनको हटाता है। क्या सही स्टेटमेंट है या नहीं? तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो अनइंस्टॉल प्रोग्राम फीचर है कंप्यूटर का, वहाँ से हम जो भी प्रोग्राम हैं अनइंस्टॉल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बोला है द कैपेसिटी ऑफ द स्टोरेज डिवाइस इज यूजली मेजर्ड इन द टर्म ऑफ द बाइट्स। स्टोरेज डिवाइस की क्षमता को सामान्यतः बाइट्स में मापा जाता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बाइट्स में ही नापा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ द स्टोरेज डिवाइस इज यूजली मेजर इन द टर्म ऑफ मीटर। क्या ये स्टेटमेंट गलत है या सही? तो आपको यहाँ पे ऊपर बताया है कि बाइट्स की टर्म में मापा जाता है, ना कि मीटर की। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। आगे क्वेश्चन है इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है। तो यहाँ पे माउस जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाने के लिए होता है, और स्कैनर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है जो कि आपके प्रिंटेड फॉर्मेट को कंप्यूटर में हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए यूज़ होता है। और कीबोर्ड जो है वो किसी वर्ड को यहाँ पे अल्फ़ाबेट को कंप्यूटर में इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है, जिसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो यहाँ पे आगे 20वां क्वेश्चन है द कीबोर्ड कीज़ दैट आर लेबल्ड F1 F2 एंड सो ऑन आर कॉल्ड। तो आपको बताना है कि कीबोर्ड में जो F1 और F2 कीज़ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ से आप इजीली पता लगा सकते हैं कि F दिया है तो F से फंक्शन कीज़ होगा। तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि F से फंक्शन कीज़। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है द कीबोर्ड कीज़ लाइक कैप्स लॉक दैट टर्न ऑन फीचर्स ऑन और ऑफ आर कॉल्ड। तो आपको बताना है कि कैप्स लॉक जैसे फीचर जो कि शुरू या बंद करने के लिए यूज़ होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो उनको टॉगल कीज़ भी कहा जाता है, जो कि ऑन और ऑफ करने के लिए यूज़ होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 22वां क्वेश्चन वर्ड प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और यहाँ पे डाटाबेस मैनेजमेंट एंड ग्राफिक यूज़र प्रोग्राम आर ग्रुप अंडर द टाइटल। दोस्तों आपको बताना है कि वर्ड प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और डाटाबेस मैनेजर को क्या कहा जाता है। तो इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। तो आगे इन्होंने बोला है कीबोर्ड माउस मॉनिटर एंड सिस्टम यूनिट आर कलेक्टिवली आल्सो कॉल्ड एज। तो इनको हार्डवेयर कहा जाता है। दोस्तों आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हार्डवेयर कौन कौन से हैं और सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। याद करने की एक आसान सी ट्रिक है, जिसके आगे सॉफ्टवेयर लगा होगा वो चीज़ को आप टच नहीं कर सकते हैं, और जो भी हार्डवेयर होगा उसको आप टच कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इजीली इसके लिए आंसर ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पे आगे बात करते हैं तो इन्होंने पूछा है आउटपुट ऑफ एन इमेज ऑन द मॉनिटर स्क्रीन आर आल्सो ऑफन कॉल्ड एज अ सॉफ्ट कॉपी। तो मैंने अभी आपको बताया कि जिस चीज़ को आप टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर होगी और हार्ड कॉपी होगी, और जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं वो सॉफ्ट कॉपी और सॉफ्टवेयर होगी। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है ईच 0 and 1 इन द बाइनरी नंबर सिस्टम इज कॉल्ड बिट। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि 0 और 1 को हम बिट ही भी कहते हैं। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कैची मेमोरी इज यूज टू स्टोर मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम रैम। दोस्तों यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही होगी क्योंकि अगर हम कोई चीज़ बार बार सर्च कर रहे हैं या कोई बार बार एक ही चीज़ लोड कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो वो कैचे मेमोरी में स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है द सिस्टम बोर्ड इज़ आल्सो नोन एज द मेन बोर्ड और मदर बोर्ड। स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि हम जो है सिस्टम बोर्ड को मदर बोर्ड और मेन बोर्ड भी कहते हैं, और ये CPU का पार्ट है। अगला जो क्वेश्चन है तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि स्काई EBCDIC और यूनिकोड बाइनरी कोड सिस्टम है। तो मैंने ऊपर आपको ये बताया था कि ये बाइनरी कोड सिस्टम है, तो इसका राइट आंसर भी ये होगा ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है तो यहाँ पे इन्होंने बोला है द कीज़ लेबल्ड 0 to 9 ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड। तो आपको बताना है कि जो कीबोर्ड में 0 से लेकर 9 तक की गिनती लिखी होती है उन कीज़ को क्या कहा जाता है। तो उनको यहाँ पे न्यूमेरिक कीज़ कहा जाता है। और इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्फ़ाबेट कीज़ किनको कहा जाता है, जिनमें ABC वाले वर्ड्स आते हैं वो अल्फ़ाबेट कीज़ होते हैं। तो अगला लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे CD-ROM स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क रीड ऑन मेमोरी। तो यहाँ पे CD-ROM की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑन मेमोरी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन, और यहाँ पे हम 1000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।